आपण जदि ता इतिहास देखिबे ग्लैडिस स्टेन वाइफ ऑफ ग्राहम स्टेन हत्या घटना रे जेतेबेले किछि लोक तांको पचारि थिले से संपूर्ण भावे क्लियर स्टेटमेंट देथिले आई हैव फॉरगिवन देम मु से मानु क्षमा कर देछि कहबा को गले पर्सनली से तांको विरुद्ध रे केस करि नाहंती किंबा कोनोसी क्रिश्चियन कम्युनिटी भी केस करि नाहंती एटा स्टेट वर्सेस दारा सिंह हम कहि परिबा आउ এই जो पुड़ी घटनाटा अत्यंत निर्दय निर्मम बा जे कोनोसी भाषा रे भी आमे निंदा करी पारिबा। अच्छा ग्राहम स्टेन से ओडिशा को 1965 मसीहा रु आसी कुष्ठ रोगी मानकर सेवारे से नियोजित थिले अबे से पर्सनली जेतु जने ख्रीष्टीय विश्वासी थिले तेणु तांकु लोके विभिन्न प्रकार कहूतिले से ख्रीष्ट धर्म प्रचार करूचंती जहाँ भी हो गोटे धर्मांतरीकरण दोष रे आरोप रे से अंचल रे किछि आमे कहबा जो माने धर्म रक्षा ना रे हो बा अन्य कोनोसी ना रे से माने एई पदक्षेप नै छथि से माने मुख्य तो दारा सिंह रो नेतृत्व रो बोली कहा जाउची किंतु ता आगरु भी जेते बेले एई केस रो इन्वेस्टिगेशन हला 50 रु ऊर्ध्व लोकों को ऊपर चार्जशीट हेतिला किंतु कालक्रमे किछि लोक पळेले एमिति कि जे हमर वर्तमान रो लोकसभा सदस्य श्रीयुक्त प्रताप षडंगी मध्य नारे एफआईआर टा हेतिला एवं तापरे तांकर एफआईआर टा रु नाम बाद गला पुणी एपर किछि लोक को थिले अल्प जेते लोक को लोअर कोर्ट कन्विक्ट हैला आ किछि लोक माने अप्राप्त वयस्क होइथिबार सेमान को भी छाड़ी दिया गला किंतु परवर्ती समय रे द फोकस ऑफ द केस व्हाट द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को निर्देश रे सीबीआई यार तदंत कला एवं भुवनेश्वर सीबीआई कोर्ट रे तांको दोषी साब्यस्त करा गला से मानकु साब्यस्त करी तांको माने फांसी दंड भी दिया गला किंतु परवर्ती ताइगेस्ट रे जेते बेले अपील करा गला आजीवन कारादंड ताकू आजीवन कारादंड रे बदली दिया गला 25 वर्ष धरी से जेल रे रहलेनी हाँ 25 वर्ष धरी जेल रे रहिचंती इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट द इंडियन जस्टिस सिस्टम इज आउ ग्राहम स्टेन रो हत्या रे जो अभियुक्त माननकु माननीय अदालत जो दंड विधान देइछि से दंड कोनोसी संप्रदाय देना देशर आईन तांकु दंड देइछि तेणु जहा आईन रे रहिछि से हिसाब रे घटनाटा चलीछि आ वर्तमान हेम्ब्रम को छाड़िले मु सुनुथिली बिकॉज ऑफ हिज गुड कंडक्ट ना कोन सेति पे तांकु दारा सिंह रो मध्य समान कथा आसुची जेल रे तांकर व्यवहार रे अनेक माने जो हमें कहि परिबा भल प्रदर्शन रहिछि बा व्यवहार अत्यंत भल रहिछि एवं तांकर मानसिक स्तर रे अनेक परिवर्तन आसीछि जेल रे अनेक सुधार धर्मी कार्यक्रम मध्य से करूछंती जोथि पई जेतु तांकर व्यवहार रे परिवर्तन आसीछि एवं जेल से जो जेल रे अछंती सेठी मध्य से जेल रे सुधार आनिवारे से एक अग्रणी भूमिका ग्रहण करिछंती तेणु करी ये सब को भित्ति करी 25 वर्ष दीर्घ समय धरी से कारावरण कर सारे तापरे तांको मुकुलेवा पाई ये स्वर उठिछि एवं ये स्वर एबे उठिनी मते लागुछि 2022-23 पाखरु ये स्वर जोर धरिबा आरंभ करछि एवं एबे 2025 रे ये ना ता आगरु वर्तमान रो हमर मुख्यमंत्री भी
ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବି ପଢୁଥିଲି ହେମ୍ରମର ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବିକଜ ଅଫ କଂଗ୍ରେସ ଆଣ୍ଡ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଭୁଲରେ ଜେଲରେ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ରଖିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ବିଜେଡି କାହିଁକି ଦବ? ଆଇନ ଦେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ, କୌଣସି ଦଳ ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କାହିଁ ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଦଳ ତ ତାହେଲେ ଆପଣ କଣ ଏବେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଦାରା ସିଂଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳାଇ ଦିଆଯାଏ ବା ସେ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି, ଏଥିରେ ଖାସ କରି ଓଡିଶାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ ଆକୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କର କଣ ମତ ରହିବ ଯେ ଯିଏ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ର ସଦସ୍ୟ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ଥିଲେ ଗ୍ରାହାମ ଷ୍ଟେନ୍, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଛୋଟ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯିଏ ଉଟିରେ ପଢୁଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ କହିଲେ, ତ ଏଭଳି ଘଟଣା ପରେ ଜଣେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ, ଏଥିରେ କଣ ଆପଣ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ମତ ଏକ ହବ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ଏକ ହବ ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ହୁଏତ ବିଭିନ୍ନ ମତ ରଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଣ ମତ ରହିଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଯଦି ମତେ ପଚାରିବେ ମୋ ମତରେ ମୁଁ କହିପାରିବି ତାଙ୍କୁ ଜେଲରୁ ନ ମୁକୁଳେଇବାଟା ଭଲ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। କିନ୍ତୁ ସାମୂହିକ ମତ ଦେବାର ଆମ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେଇନାହିଁ, ମୁଁ କହିବି।